आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि अभिकथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन कहता है कि सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो ऊष्मीय तरंगें होती हैं जो ओवन में भोजन को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होती हैं, जबकि तर्क कहा जाता है कि ओवनों में सूक्ष्म तरंगें पहले बर्तन को गर्म करती हैं या फिर अंदर के भोजन को बर्तन से उसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा गर्म करती हैं। ठीक, तो अभिकथन और तर्क में हमें ये समझना होगा कि कौन सा सही होता है, क्या दोनों सही होते हैं या क्या दोनों गलत होते हैं। और अगर अभिकथन और तर्क दोनों सही होते हैं तो तर्क क्या अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। ये सारे कंडीशंस हमें 4 ऑप्शंस पे दिए हुए हैं, तो उनमें से हमें सही मान को चुनना है। ठीक है, बात यहाँ पर की गई है माइक्रोवेव ओवन की। अब हमें थोड़ा सा समझना होगा कि वो होता किस प्रकार का है, उसकी संरचना कैसी होती है और वो कार्य कैसे करता है। पहले माइक्रोवेव ओवन की संरचना में दो भाग होते हैं। भाग होता है जिसमें भोजन रखा जाता है किसी पात्र में, तो पात्र और भोजन वाला स्थान हम कह सकते हैं, ठीक है ऐसे, और वहीं पे ये भोजन गर्म होती है। दूसरा स्थान होता है एक ऐसा तंतु हम कह सकते हैं, जो धात्विक तंतु होता है वो वैद्युत ऊर्जा के द्वारा पावर सप्लाई ले करके यहाँ तंतु जो है वो कंपन उत्पन्न करता है, खुद कंपन उत्पन्न करता है। तो कंपित हुई जो तरंगे होती हैं वो निकलती हैं सूक्ष्म तरंगों के रूप में। तो यहाँ से सूक्ष्म तरंगे निकली, ठीक है, इसके कंपित होने से सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं और सूक्ष्म तरंगे कहाँ जाती हैं, ये कंपार्टमेंट जाती है भोजन वाले कंपार्टमेंट में। अब होता ये है इसमें जो जो भी पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है वो होता ये है कि ये जो सूक्ष्म तरंगे ये सूक्ष्म तरंगे इस पात्र के अनुसार और जो भोज्य पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है उनके संगत, जैसे भोज्य पदार्थ हम कह सकते हैं चाहे जल रखा हुआ हो तो उनके अणुओं के लिए, जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के लिए, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जल या भोज्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अणुओं में यहाँ पर वो कंपन उत्पन्न करता है। और कंपन किस प्रकार से होता है, कंपन इनके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है। इस तरह सूक्ष्म तरंगे जिस आवृत्ति से यहाँ पर आती हैं तो जो अणुएं यहाँ पर होते हैं किसके, भोज्य पदार्थ है या जल के जो अणु होते हैं उनकी जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है उसी के अनुसार सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति होती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, कौन सी स्थिति पर रहेंगे, अनुनाद। अभी अगर उनके आवृत्तियां समान है तो वो अनुनाद की स्थिति होती है, और अनुनाद की स्थिति में ही गतिज ऊर्जा का मान उन अणुओं के मध्य काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अनुनाद की स्थिति में गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण तापमान जो था वो भी बढ़ गया है अब, ठीक है, तो तापमान नियत न रह के तापमान भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी भोज्य पदार्थ यहाँ पर गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं वो भोज्य पदार्थों से जब टकराती हैं यहाँ पर तो उनका यहाँ पर बहुत अनंत बार या बहुत बार यहाँ पर परावर्तन होता है, ठीक है, इनकी दीवारों के द्वारा, और ये वापस से जाके उन्हें कंपित करती रहती हैं। तो दीवारों पर पूरी तरह से इनका क्या होगा, परावर्तन होगा और वापस से टकरा करके भोज्य पदार्थों में अणुओं में कंपन उत्पन्न करेंगे, जिससे अनुनाद उत्पन्न होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और तापमान यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है भोजन को गर्म करने के लिए ओवन में। जबकि ये बोला है कि सूक्ष्म तरंगे ऊष्मीय तरंगे होती हैं, तो ये गलत है। सूक्ष्म तरंगे ऊष्मीय तरंगे नहीं होती, केवल इनके लिए ऊर्जा का मान यहाँ पर कम होता है, संगत ऊर्जा का मान, और तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होता है, ये ऊष्मीय तरंगे नहीं होती हैं। तो पहला तो हमारे पास अभिकथन गलत हो गया, ठीक है। अब तर्क जो दिया है कि ओवनों में सूक्ष्म तरंगे पहले बर्तन को गर्म करती हैं, देखिए अगर सूक्ष्म तरंगे ऊष्मीय तरंगे नहीं है तो गर्म करने का काम ही नहीं करेंगे, तो पहले ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और दूसरा, अगर ये बोल रखा है कि ओवनों में सूक्ष्म तरंगे पहले बर्तन को गर्म करती हैं या फिर अंदर के भोजन को बर्तन से उसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा गर्म करती हैं, तो ये भी गलत होगा। तो हमारे पास अभिकथन और तर्क दोनों गलत होते हैं। कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी आता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।